दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर तनाव की लकीरें खींच रही हैं। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बेहद ही नाजुक हो गए हैं। सवाल अब सिर्फ सरहद पर टकराव का नहीं है, बल्कि इस बड़े सवाल का है कि अगर जंग के बादल गहराएं तो भारत के साथ कौन खड़ा होगा, कौन देगा भरोसे का हाथ और कौन निभाएगा दोस्ती की असली परीक्षा। आज के दौर में जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं, बल्कि कूटनीति और रणनीति और वैश्विक समर्थन से भी लड़ी जाती है। ऐसे में यह जानना बेहद अहम हो जाता है कि भारत के दोस्त कौन है और किसकी चुप्पी भारत को चुभेगी। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। आपको बता दें, यदि भारत और पाकिस्तान में जंग होती है तो जिसके हाथ ज्यादा देश होंगे उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारत दुनिया में सैनिक बल, मिलिट्री पावर के मामले में तीसरा सबसे ज्यादा मिलिट्री बल के साथ तीसरे स्थान पे आती है और साथ ही भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है और एक भरोसेमंद ताकत भी। ऐसे कई देश हैं जो भारत के साथ इस जंग में साथ खड़े होंगे। भारत ने खुद को इस दौर में इतना भरोसेमंद बना लिया है कि दुनिया के सभी ताकतवर देश भारत का साथ देना चाहते हैं। साथ ही भारत के साथ ऐसे देश खड़े होंगे जो न केवल सैनिक बल में भारत से ऊपर है, साथ ही उनकी ताकत का बोलबाला पूरी दुनिया में है। इसी के साथ सबसे पहले नाम आता है अमेरिका का। जी हाँ, अमेरिका आज भारत के साथ मजबूती से खड़ा है, क्योंकि दोनों देशों अब सिर्फ दोस्त नहीं है बल्कि रणनीति साझेदार, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन चुके हैं। चाहे रक्षा समझौता हो, क्वाड ग्रुप हो या चाइना को काउंटर करने की नीति। और पाकिस्तान को अमेरिका अब सिर्फ बीते दौरे का मोहरा मानता है। साथ ही अमेरिका भी अब पाकिस्तान को आतंकवाद के पुराने अड्डे के रूप में देखता है। जब यह घटना घटी तब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत दौरे पे थे। उन्होंने भी एक बयान में इस घटना की कड़ी निंदा की थी। दूसरा, फ्रांस भरोसे का पुराना साथी है। फ्रांस और भारत का रिश्ता सिर्फ राफेल फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं है, यह दोस्ती दशकों पुरानी है। आपको बता दें, राफेल डील 59,000 करोड़ रुपए की डील। फ्रांस ने बिना शर्त के भारत को वेस्ट तकनीकी दी। इसके साथ फ्रांस भारत का पहला देश था जिसने न्यूक्लियर सपोर्ट दिया था जब बाकी देश भारत से दूर भाग रहे थे। साथ ही यूएन में खासकर पाकिस्तान को हराने के लिए फ्रांस ने भारत का साथ दिया था। यही कारण है कि फ्रांस युद्ध में भारत के लिए समर्थन देगा, कूटनीति और सैन्य दोनों स्तर पे। तीसरा है रूस का मामला थोड़ा पेचीदा हो सकता है, लेकिन हमें याद रखने की जरूरत है कि रूस भारत का दशकों पुराना रक्षा साझेदार है। हालांकि रूस पाकिस्तान से कुछ हथियार सौदे भी कर रहा है, फिर भी भारत का साथ रूस का भरोसे का रिश्ता कहीं गहरा है। युद्ध की स्थिति में रूस तटस्थ रहने की कोशिश करेगा, लेकिन भारत के खिलाफ नहीं जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड ग्रुप के सदस्य हैं। यह भारत के साथ खड़े होंगे क्योंकि ये देश भी इंडो पैसिफिक में चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी को रोकना चाहते हैं। और आखिर में इजरायल। अब बात करते हैं भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त इजरायल की। चाहे खुफिया जानकारी हो, हथियार हो या कूटनीतिक समर्थन, इजरायल हर मौके पे भारत के साथ रहा है। युद्ध की स्थिति में इजरायल खुलकर भारत का सपोर्ट करेगा। यह तो साफ हो गया कि पाकिस्तान चाहे जितने भी दोस्त ढूंढ ले, भारत का साथ न केवल अपने दम पर बल्कि पूरी दुनिया में बड़े ताकतवर देशों से मिलेगा। क्योंकि आज का भारत सहने वाला नहीं, जवाब देने वाला भारत है। और पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि भारत से टकराने का मतलब अपनी बर्बादी का न्योता देना। आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अपडेट के लिए जुड़े नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ मैं आपके साथ शुभम उपाध्याय। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।